everyone, welcome to my channel Your Lovely Tutor। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के आगे वाले टॉपिक्स लाइक थ्योरीज ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच दैट इज साइकोमेट्रिक प्रोसेसिंग अप्रोच। अब इसमें जो हमारा लेफ्ट आउट था वो हम बात करने वाले हैं एज फास्ट एज पॉसिबल। चलिए थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं, ठीक है। कम जो हमारा बचा होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का, उसका यही है कि वो एम्फेसिस करता है कॉग्निटिव का फंक्शंस के बारे में, अंडरलाइन जो करते हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर के बारे में, उसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं और बताया। अब इसमें हम बात करेंगे 5 थ्योरीज के बारे में जो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच का 5 थ्योरीज है। पहला है अल्फ्रेड बाइनेट का। अल्फ्रेड बाइनेट का है हमारा यूनिफैक्टर या फिर वन फैक्टर थ्योरी। दूसरा है हमारा 1927 में चार्ल्स पीएमएन के द्वारा 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में। तीसरा है हमारा लुइस थर्नस्टोन के द्वारा थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। फिर हमारा चौथा है अर्थर जेनसन के द्वारा जो कि हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है। पांचवा है हमारा जीटी गिल्सवर्थ जो कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, ठीक है। अब इसमें हर चीजों के बारे में हमसे बात करने वाले हैं, बहुत इजी है। अब इसमें पहला क्या बताते हैं। अब पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये है क्या। तो पहले हमने जो बात 2 टाइप्स के बारे में बात किया था, एक साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में। ये पांचों के पांचों थ्योरीज जो है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच के हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्फ्रेड बाइनेट के बारे में। अल्फ्रेड बाइनेट पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्राई टू फॉर्मलाइज किया था इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट को मेंटल ऑपरेशंस के तहत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फ्रेड बाइनेट पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मलाइज किया था इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट को इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। पर क्या इनके पहले कोई नहीं था? ऑफ कोर्स था, उनके पहले भी नोशन ऑफ इंटेलिजेंस थे बट बहुत जनरल वे से थे। मतलब फिलोसफिकल थ्योरीज में, डिफरेंट कंसिडरेशंस में इंटेलिजेंस थे, बट इन्होंने मेंटल ऑपरेशंस के तहत बताया था। बस बाइनेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बहुत सिंपल होते हैं, इन्होंने बस एक ज्यादा और एक कम दोनों का डिफरेंस कर दिया। इन्होंने ही वन फैक्टर थ्योरी और यूनि फैक्टर थ्योरी बना डाला, ठीक है। लाइट झुंगा डाला, ठीक है। तो बहुत सिंपल से इन्होंने काम किया है और इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज इंटेलिजेंस को वन सिमिलर सेट्स ऑफ एबिलिटीज में बताया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी को यूनि और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इसमें ये थ्योरी जो होता है बहुत डिस्प्यूटेड भी है। डिस्प्यूटेड क्यों है? कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते कि ऐसा नहीं है ना, एनालाइज करने लगते, जब एनालाइज करने लगते डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स में तो बाइनेट का टेस्ट को बोलते हैं कि सही नहीं। तो ऐसे तो भाई क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। तो बस इनका एक है अल्फ्रेड बाइनेट का कि यूनि और वन फैक्टर थ्योरी होता है जहाँ पर हम सिमिलर सेट, मतलब कि वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी तो देखते हैं, ज्यादा या फिर कम, बस। अब दूसरा हमारा है 1927 में चार्ल्स पीएमएन के द्वारा 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया था। स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब कि जो मेथड्स वे यूज मैथमेटिकल है ना, वही मेथड का यूज किया था। इस मेथड को भी हम क्या कहते हैं? द मेथड इज आल्सो नोन एज अ फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। जिन्होंने जनरल फैक्टर और एस फैक्टर बताया। जनरल फैक्टर क्या होता है? जो ऐसे चीजें जो बहुत कॉमन है, जो प्राइमरी है परफॉर्मेंसेस में। जनरल फैक्टर में कुछ को स्पेसिफिक एबिलिटीज भी होती है। एग्जांपल आपको बात करें, एक ऐसा लोग जो मतलब थोड़ा सिंगर भी गा भी लेता है, नाच भी लेता है, खाना भी पका लेता है, तो बहुत जनरल चीज है। बट एक ऐसा पर्सन जो गाने में इतना अच्छा है, एक्सीलेंट सिंगर्स है, ठीक है, वो इसके पास मतलब सिंगिंग का एक बहुत अच्छा है, मतलब वो कॉम्पिटिशन जीतता है, सब चीजें, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फैक्टर कहती है, ठीक है। तो जनरल फैक्टर में भी कुछ एडिशन होते हैं जिसको स्पेसिफिक एबिलिटीज बोलते हैं, जैसे कि एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, एथलीट्स में भी जनरल फैक्टर रहता है। बट कुछ एबिलिटीज उनका जो रहता है स्पेसिफिक एबिलिटीज रहता है, जो उस डोमेन में पार्टिकुलर और एज अ रिस्पेक्टिव डोमेन में वो एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला हमने देखा वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी हैज बीन गिवन बाय अल्फ्रेड बाइनेट। The second theory is about a 2 factor theory which is given by Charles Pieman 1927 में। तीसरे हमारे लुइस थर्नस्टोन के द्वारा
इन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वो भी 7 में। 7 गो मतलब 7 गो उन्होंने बताया है। साथ में क्या है एक आपको बता देते हैं, वी आपको कैसे याद रखना है वो हम बता रहे हैं। वी एन फिर VNS PWMI। अब बोलेंगे इससे क्या होगा, V से वर्बल, N से न्यूमेरिकल, S से स्पेशल, PW तो बहुत आसान है भाई, P से क्या बोल देंगे परसेप्चुअल, W से वर्ड फ्लुएंसी, M से मेमोरी और I से इंडक्टिव रीजनिंग। बहुत इजी है। अब कैसे, तो हम जानते हैं वर्बल मतलब क्या होता है, जो मीनिंग को, जो वर्ड का मीनिंग को ग्रास्प कर सके, कॉन्सेप्ट समझ सके, आइडिया समझ सके। न्यूमेरिकल में क्या, स्पीड एक्यूरेसी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हो। स्पेशल मतलब क्या होता है, आप विजुलाइज कर सके। एग्जाम्पल अगर आप कोई आपको सामान लेना है, घर का किचन का सामान लेना है और आपने लिस्ट नहीं बनाया, ठीक है, तो आप जब सामान ले रहे होगे तो आपको ध्यान रखना होगा भाई क्या क्या चीजें कम थी, आप विजुलाइज करना चाहोगे। तो जब विजुलाइज करोगे तो हो सकता है आपका पावर बहुत ज्यादा, तो स्पेशल लिस्ट में रिलेशन आ ही जाता है। एग्जाम्पल और हम देते हैं, पायलट है, तो पायलट सोचता है कि अगर हम आगे जाएंगे तो कौन सा स्पीड में क्या, तो वो सब चीजें स्पेशल करता है। आर्किटेक्ट भी रहते हैं कि हम कौन सा डिजाइन बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, जो मैच करेगा, बहुत सी चीज होती है। तो इनको कहते हैं स्पेशल रिलेशन, विजुलाइज करना पैटर्न्स एंड फॉर्म्स को, ठीक है। फिर फोर्थ होता है परसेप्टिव स्पीड में, मतलब कितना, मतलब वो परसीविंग डिटेल हो, कितना स्पीडली वो परसीव कर सकते हैं, कोई भी डिटेल हो, कितना स्पीड से उस चीज को परसीव करते हैं, इसी को परसेप्चुअल स्पीड कहते हैं। पांचवा होता है वर्ड फ्लुएंसी, जहाँ पर वर्ड हम फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली यूज करते हैं। बस मेमोरी में क्या होता है, बहुत आसान है, हम रिकॉल इन्फॉर्मेशन कितना जल्दी कर सकते हैं में हमारे में होता है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है भाई, जनरल रूल्स जो होते हैं हमारे फैक्ट्स में होते हैं, वही सब इंडक्टिव रीजनिंग जो हमने आपको शॉर्ट कर दिया, उसको प्लीज ध्यान रखिएगा, VNS PWMI ऐसे याद रखेंगे तो बहुत इजीली आपको याद होगा। आगे आते हैं अर्थोजेंसन में प्रपोज किया था इन्होंने हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 को हम एसोसिएटिव लर्निंग भी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल 2 को हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस हम कह देते हैं, ठीक है। लेवल 1 में क्या होता है, एग्जाम्पल टीचर है, टीचर ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, तो टीचर ने आपको जो दिया वो इनपुट है, और जो आपको मिला और जो आपने बाहर निकाला उसको आउटपुट कहते हैं। तो टीचर ने जो भी इनपुट दिया, हो सकता है आपने सेम टू सेम ले लिया हो, या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा कर लिया हो, या फिर उससे कम आपने इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर लिया, मतलब ले लिया हो, ठीक है। रोड लर्निंग से, रटने से या मेमोरी से आपने उसको याद कर लिया, उससे ज्यादा या उससे कम, ये ऐसा होता है। लेकिन अगर जब कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका निकलेगा, जो आउटपुट, इनपुट जो भी इन्होंने टीचर ने दिया हो, लेकिन जो आउटपुट निकलेगा उसमें इतना इफेक्टिव होगा कि क्या ही बताए, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने उसको हायर ऑर्डर स्किल से आपने उसको सोचा है, समझा है, तो उसका जो आउटपुट होगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, आउटपुट जो होता है वो कम या फिर ज्यादा सिमिलर होगा इनपुट से, या फिर लेवल टू में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब 5वां में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी हो। जीपी गिलफोर्ड ने प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिन्होंने ऐसा बात कर सकते हैं, ओ हो गया, ओ के बाद क्या आएगा, सी और टी, ओ सी टी। अब इसको हम डिवाइड कर चुके। ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन, सी का मतलब कंटेंट, टी का मतलब प्रोडक्ट। ऑपरेशन मतलब जो भी रिस्पोंडेंट ने जो किया हो, डस किया हो। कंटेंट मतलब क्या, नेचर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट के द्वारा हो, और प्रोडक्ट मतलब जो भी उनका रिस्पोंडेंट ने जो भी प्रोसेस किया हो, वो कहते हैं हमको प्रोडक्ट। अब इसमें क्या चीज होती है, तो सबसे पहले ऑपरेशन जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एप्पल देते हैं, कॉग्निशन होगा, मेमोरी रिकॉर्डिंग होगा, मेमोरी रिटेंशन होगा, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग होगा, इंडक्टिव रीजनिंग नहीं है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला है, देख लीजिए यहाँ पर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन या फिर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। तो पहले तो बहुत इजी होगा किस चीज को लेके, ये वाला यार मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन याद करना आसान है। फिर ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में याद करना आसान, सी में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कॉग्निशन और इवैल्यूएशन। अब जो हमारे आगे हम आते हैं, तो अगर हम यहाँ पढ़ाए सी में, मतलब कंटेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ साफ साफ,
कि कंटेंट में जो मटेरियल यूज होता है, मतलब कि हो सकता है विजुअल हो, और विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, सिंबॉलिक, यही सब चीजें तो होती है। और साथ ही साथ में बिहेवियरल भी इसमें आ जाते हैं। विजुअल में क्या होता है, जो भी विजुअल चीजें हो, सिंपल, ऑडिटरी में सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में लेटर्स, नंबर, सिमेंटिक में वर्ड्स हो जाते हैं, बिहेवियर में कैसे पीपल बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है, उनका नीड क्या रहता है, वो सब चीजें। ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होता है, जैसे कि यूनिट्स में, क्लासेस में, रिलेशन में, सिस्टम में, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस में। अब ये चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी शॉर्ट फॉर्म में, उतना शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट आपको उसको पढ़ पढ़ के याद करना पड़ेगा। ठीक है। सब चीजें शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकती, बट हाँ कुछ कुछ चीजें जैसे कि ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बिहेवियर थोड़ा सा मुश्किल से याद होगा, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन होता है, मुश्किल से याद होगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन में 6 into 5 into 6 कैटेगरीज है, ये क्या है, और 180 सेल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो आप समझ रहे हो कि 6 है, इंटू 5 है, इंटू 6 है, यही 6 है, यही 5 है, और यही हमारा 6 है। तो यही चीज होती है, इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 सेल्स मिलेंगे। और इसमें ये भी पता है कि हर सेल में एक एक फैक्टर जरूर रहता है, हर सेल में एक एक फैक्टर जरूर रहता है, और कुछ कुछ सेल में एक से ज्यादा भी रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू अपलोड। So thank you so much for watching my video. Bye bye.